अगर आपको लगता है कि भारत में सबसे सुरक्षित यानी सिक्योर्ड धंधा रियल एस्टेट का या फूड बिजनेस है, तो आप गलत हैं। आज सबसे मुनाफे वाला धंधा है एजुकेशन यानी शिक्षा का व्यापार। भारत में महानगरों से लेकर जिलों में जिंदगी बर्बाद करने का कारखाना चल रहा है, जिसे हम अंग्रेजी में यूनिवर्सिटी और हिंदी में विश्वविद्यालय कहते हैं। 45% आज देश का ग्रेजुएट बेरोजगार है। वो समझते हैं इसकी शुरुआत हर साल जून जुलाई के महीने से होती है, जब बोर्ड एग्जाम्स के रिजल्ट आते हैं। देश भर के अलग अलग बोर्ड्स यानी सीबीएसई, आईसीएसई और स्टेट बोर्ड्स के करीब 1.5 से 2 करोड़ बच्चे 12वीं की परीक्षा पास करते हैं। मिठाइयां बंटती हैं, लेकिन ये खुशी कुछ ही दिनों की होती है। बड़े बड़े राजनेताओं और रियल एस्टेट वालों को ये समझ आ गया था कि भारत में एजुकेशन एक ऐसा धंधा है जहां मंदी कभी नहीं आती, क्योंकि भारतीय माँ बाप जमीन बेचकर भी बच्चे को पढ़ाएंगे ही। दरअसल जब नेताओं और बड़े बिजनेसमैन एजुकेशन में पैसा लगाते हैं तो उनका मकसद नोबेल प्राइज जीतना नहीं होता, उनका मकसद ROI यानी रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट निकालना होता है। इसके लिए उन्होंने एक बहुत ही क्रूर लेकिन सिस्टमेटिक बिजनेस मॉडल तैयार किया। जब कोई 17 साल का बच्चा या उसके मिडिल क्लास माता पिता एडमिशन के लिए आते हैं तो वो क्या देखते हैं? वो प्रोफेसर्स की रिसर्च पेपर या लैब के इक्विपमेंट्स नहीं देखते। वो देखते हैं आलीशान कांच की बिल्डिंग, 5 स्टार होटल जैसा कैफेटेरिया, AC क्लासरूम्स और ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल। बात केवल मिडिल क्लास की नहीं है। इसी चमक दमक को देखकर लोअर मिडिल क्लास के माँ बाप भी अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी लगाकर या भारी कर्ज लेकर बच्चे का एडमिशन करवा देते हैं, शायद इस उम्मीद में कि जब बेटे की या बेटी की नौकरी लगेगी तो कर्ज उतार लेंगे। 2025 के आंकड़े बताते हैं कि हमारे 50% से ज्यादा ग्रेजुएट्स के पास वो स्किल्स ही नहीं है जो आज इंडस्ट्री को चाहिए। डिग्रीज बंट रही हैं, लेकिन दिमाग खाली है। दरअसल ये कॉलेज नहीं, रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट्स हैं, जहां बच्चे कस्टमर हैं, डिग्री एक प्रोडक्ट है।